हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहली सीरीज के तहत हमने 50 प्रश्न सॉल्व कर दिए थे, जिसमें अंतिम जो प्रश्न था वो था प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी, जहां विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं, वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बेलारी। तो हम इससे आगे के प्रश्न अब करेंगे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, इससे जुड़े हुए अपडेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से चैनल का नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं, किस तरीके के प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं 51वां प्रश्न। किसने चौसा की लड़ाई हुमायूं को किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। 52वां प्रश्न। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? यह है फारसी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 53वां प्रश्न है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो नाम था फरीद खान। 54वां प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में बात हो रही है, में मारे जाने वाले दो प्रमुख सैन्य सरदार कौन थे? तो एक था विश्वास राव, दूसरा था सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे जाने वाले दो प्रमुख सैन्य सरदार थे विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ। 55वां प्रश्न। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। 56वां प्रश्न। जीटी रोड निम्न में से किस शहरों को जोड़ती है? कौन से शहरों को जोड़ती है? कलकत्ता व अमृतसर। कलकत्ता से लेकर अमृतसर को यह जोड़ती है। ठीक है, और किसने यह रोड बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के समय ये रोड बनी थी। ठीक है। 57वां प्रश्न है निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो यह है सितार। 58वां प्रश्न है किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो यह है बाजीराव प्रथम। ठीक है। 59वां प्रश्न। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है नसूरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में। चलिए चलते हैं 60वें प्रश्न पर। हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। मुश्किल से ये 12 मिनट का वीडियोस होता है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा। आप रिवाइज कर सकते हैं कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टॉपिक वाइज। चले चलते हैं 60वें क्वेश्चन पे। भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। इसको हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं कलर। 61वां प्रश्न है शेरशाह कालीन व्यवस्था में फौजदार का क्या आशय होता था? फौजदार, तो फौजदार किसको कहते थे? कोषाध्यक्ष को। ठीक है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 62वां प्रश्न आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। 63वां प्रश्न इनमें से किसका शासनकाल संगमरमर काल कहा जाता है? तो कहा जाता है शाहजहां का। ठीक है, आपको पता है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन अन्य भवनों का भी निर्माण करवाया और संगमरमर का प्रयोग इसमें जमकर हुआ है। इसीलिए किसके शासनकाल को कहा गया है? शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा गया है। 64वें प्रश्न पे चलते हैं। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का प्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया? तो ये था कोलाबा में। 65वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? तो ये कहा है आपका A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। ठीक है। 66वां प्रश्न यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान करी थी? तो अंग्रेजों ने क्या करी थी? शिवाजी को तोपें प्रदान करी थी। 67वां प्रश्न किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो ये लिखी अबुल फजल ने। ठीक है, चलिए चलते हैं आपका 68वें प्रश्न पर। 68वां प्रश्न है प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो इनका नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज।
69वां प्रश्न, तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात गंगा की घाटी में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य कौन था? तो कौन सा था? जौनपुर। 70वें प्रश्न पर चलते हैं। आइए, शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई? तो इसका उत्तर है कलिंजर। ठीक है, कलिंजर में एक युद्ध के दौरान गोला फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कलिंजर के किले में। चलते हैं 71वें प्रश्न पर। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? फिरोज शाह तुगलक के काल में तो क्या था? मलिक शमसुद्दीन शाह ने। आइए चलते हैं 72वें प्रश्न पर। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज के तहत कराए जा रहे हैं। सीरीज जिसमें हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय माफ कीजिएगा मेडिवल हिस्ट्री कोई क्वेश्चन हम इसमें करवा रहे हैं, मध्यकालीन भारत के। ठीक है, 73वां प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फतेहपुर, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे नगर बसाए थे? तो आपको पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, 74वां प्रश्न है। निम्न में से किसने भारत का सबसे पहला मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा बनवाया तथा मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया? तो ये कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, 75वां प्रश्न है। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो ये है औरंगजेब। ठीक है, 76वें प्रश्न पे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न आ चुका है, तो इसलिए आपको ऐसे प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सही हो जाना चाहिए पहली बार में देख कर ही। 77वां प्रश्न। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय शासक था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। ठीक है, और कौन से वंश का था? वो चालुक्य शासक था। ठीक है, चलिए चलते हैं 78वें प्रश्न पर। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो कौन था? बैरम खां। बैरम खां कौन था? उसका संरक्षक था। ठीक है, कौन था संरक्षक अकबर का? बैरम खां, जब अकबर युवा था। 79वें प्रश्न पे चलते हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो क्या था? बानो बेगम। ठीक है, 80वां प्रश्न। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? ये हुआ पांच पांच भागों में इसका विभाजन हुआ बहमनी साम्राज्य का। कुछ तो वन लाइनर क्वेश्चन है कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। इनमें आप अगर आपको नहीं आता तो आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को एक ही तरीका कि आपको रिपीटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि इस क्वेश्चन से आप गो थ्रू हुए हैं तभी आप इसको कर सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन को करना है। 81वां प्रश्न है। सरंजमी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था। कई बार आता है सरंजमी प्रथा किससे संबंधित है? तो भू राजस्व से संबंधित थे। ठीक है, 82वां प्रश्न। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये बीणा वाद्य यंत्र बजाता था सम्राट औरंगजेब। 83वां प्रश्न। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, 84वें प्रश्न पर चलते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्हें कब छत्रपति की उपाधि मिली? तो जन्म हुआ उनका 1627 में और छत्रपति की उपाधि कब उन्हें दी गई? 1674 में। ठीक है, 1627 में जन्म है और 1674 में उनको छत्रपति की उपाधि से नवाजा गया था। 85वां प्रश्न। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय ने किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कहें कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, किसी को हम स्किप नहीं कर सकते, एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 86वां प्रश्न। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था, यह था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था ये मोहम्मद गौरी का। 27वें प्रश्न पर चलते हैं। 87वें प्रश्न पर। मुगल सम्राट अकबर ने मनसब पद्धति की
कब स्थापित किया मनसबदारी, ठीक है, तो की थी 1565 में, ठीक है। 88वां प्रश्न, शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? कौन आया था? पीटर मुंडी, ठीक है, पीटर मुंडी आया था। 89वां प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी माधवराज सिंधिया ने, ठीक है। 90वां प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। मराठा धर्म सुधारकों के प्रभाव के कारण मराठों का उत्कर्ष हुआ और एकाएक वे पूरे भारत में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। 91वां प्रश्न, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का कार्य किस विजय से किया? साम्राज्य विस्तार का कार्य तो ये किया था मालवा विजय। मालवा विजय के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य को विस्तारित करना प्रारंभ किया। चलते हैं 92वें प्रश्न पर, सम्राट बनने के पश्चात 12 अध्यादेश जारी करने वाला सम्राट कौन था? तो ये कौन था? जहांगीर। 93वें प्रश्न, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माधवराव को, ठीक है। चलते हैं 94वें प्रश्न पर, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने क्या करा था? पहला सुल्तान था जिसने क्या किया? अस्थायी सेना रखी थी। 95वें प्रश्न, शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी नोट कर लीजिएगा इसको। 96वें प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा युद्ध निर्णायक था? तो ये थे खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा ने क्या किया? खानवा के युद्ध के पश्चात मुगलों की स्थिति भारत में क्या हो गई थी? मजबूत होने लग गई थी। 97वां प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, किसने बनाया था? शेरशाह ने। 98वां प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। 99वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोकर के विरुद्ध क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। 100वां प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था उसका नाम क्या? तो नाम था जैनुल आबिदीन। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। तो हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको क्वेश्चन रिपीट करते रहने हैं और इनकी प्रैक्टिस करते रहने हैं। हम आगे भी इस सीरीज के साथ और क्वेश्चनों को लाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी हम इसमें नए नए वीडियोस डालते हैं उसका अपडेट, उसकी जानकारी आपको यथावत मिलते रहे, ताकि आप अपना अभ्यास इसमें करते रहें, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब जो बटन होता है उस पर क्लिक करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी अपडेट आप ऑटोमेटिकली आप तक आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।